हेलो गाइस एंड स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम थोड़ा बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड कुछ स्टॉक्स के बारे में एंड आने वाले वीक में हमारा क्या अप्रोच रहना चाहिए, क्या एनालिसिस करके हमको आगे बढ़ना चाहिए, इस पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे एंड पिछले वीक में क्या हुआ इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेट टू द पॉइंट आते हैं कि ये वीडियो जो है ये प्योरली प्रिडिक्शन के ऊपर है। तो मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो आप जो है कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस कर लेना। तो चलिए आते हैं पॉइंट पे। तो मैं आपको हर वीडियो में जैसा बताता हूँ, इस वीडियो में भी यही बताऊँगा कि मैं आपको प्राइस एक्शन नहीं सिखाऊंगा, वो मेरे आप अच्छा जानते हो। बट मैं आपको इस एक बेसिक सा आपको व्यू दूंगा कि जो भी बड़े प्लेयर रहते हैं उनका व्यू क्या रहता है। वो प्राइस एक्शन पे कम ट्रेड करते हैं, वो आने वाले सिचुएशन पे कैसे, कहाँ आपको लिक्विडिटी रहेगा, कहाँ ज़्यादातर इमेच्योर ट्रेडर आएंगे, उस पे वो लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं। तो हम थोड़ा देखेंगे कि वो उनका अप्रोच कैसा रहता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो ये कोई भी बच्चा हो या बड़ा, वो ये कैंडल देख के बता देगा कि बियरिश एनगल्फिंग है और इसने पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब काफ़ी कैंडल्स खा लिया है। तो कोई भी देख के बता देगा कि नीचे जाना चाहिए, राइट। लेकिन अब भी आप बोल रहे हो कि नीचे जाना चाहिए अभी, लेकिन कल के दिन में कोई जो है यहाँ पर बाई करने का सोचेगा, तो हम क्या करेंगे, इधर पे बाई नहीं करेंगे, ठीक है, सेल करेंगे। अब सेल अगर करना ही है मेरे को, तो हमको जो है कोई रेजिस्टेंस ढूंढना है। तो सॉरी, ये आ गया। तो हमेशा आप ये देखना कि जो भी एमेचर ट्रेडर होता है वो हमेशा सेलिंग में सपोर्ट ढूंढता है कि यहाँ सपोर्ट मैंने बना दिया, ये यहाँ से बाउंस करेगा। एंड बाइंग में वो रेजिस्टेंस ढूंढेगा कि यहाँ सेल करेंगे तो मार्केट जो है नीचे आ जाएगा। ये उल्टा ज़रूर करता है, ठीक है। तो हमेशा आप एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग लगता है तो ये पक्का रीटेस्ट करके वापस गिरने वाला है। ये अभी ऐसा गया, ये ऊपर गया, फिर ये जो नीचे आएगा। अब दिक्कत पता है क्या होता है, दिक्कत ये होता है कि यहाँ पर आप जो सपोर्ट बना रहे हो, यहाँ से जो मार्केट थोड़ा बाउंस लेगा, फर्स्ट पुल बैक लेगा, वहाँ भले ही वो दिखने में थोड़ा फैंसी लगेगा वहाँ, बट वहाँ फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस है एंड वहाँ प्रीमियम अच्छा मूव नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अभी पिक्चर बड़ा क्लीन है कि मेरे को सेलिंग ही करना है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो मैंने इसको जो है फिबोनाची में मार्क कर लिया। 50% पे मैं इधर पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा। मेरा ये 50% है। अब मैं फिबोनाची हटा देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 25,999 ऑलमोस्ट 26,000 आ रहा है मेरा राउंड लेवल, और फिबोनाची भी बोल रहा है मेरे को कि ये 50% है। तो ये स्ट्रेट कैंडल है, ये जो है सेलिंग जो है बहुत शार्प है। कोई भी न्यूज़ बेस्ड हो, वट एवर इट इज़, आई डोंट केयर, बट सेलिंग है। चार्ट पे मैं ध्यान दे रहा हूँ। तो ये अगर ये सेलिंग है तो मेरे को जो है प्राइस एक्शन ऐसा चाहिए, ये ऊपर जाए और फिर ऐसे करके नीचे आए। मैं ये ऊपर जाने वाले में बिल्कुल बाई नहीं करूँगा क्योंकि बहुत बियरिश प्राइस एक्शन है। एंड यहाँ पर जो है ना, नीचे जब रेजिस्टेंस फेस करेगा तब मैं इसको सेल करने का 100% एक ट्राई लूँगा, क्योंकि मेरा एक ही ट्रेड रहेगा, वो भी सेल साइड में रहेगा। बाई साइड में मैं अभी जाऊँगा ही नहीं। बाई साइड में अगर कोई पूछेगा कि कब बाई करना है, तो मेरे लिए बाई होगा कि ये किसी दिन अगर यहाँ ऊपर खुल के नीचे आके सपोर्ट लेके अगर इस जोन से ऊपर जाता है तो ही मैं बाई करने का सोचूंगा। वो भी सपोर्ट लेने के बाद एक दिन वेट करेगा तब। अदरवाइज़ ये जो ऊपर जाएगा अभी बाइंग के लिए मैं जाऊंगा ही नहीं। ये जो सेल होके जो नीचे आएगा तब मैं इसमें बिलीव करूंगा। एंड वो जो मूवमेंट आएगा बड़ा शार्प आएगा। एंड अगर ऐसा हुआ तो एक न्यू लो लगेगा, ठीक है। इन बिटवीन आप कुछ मत करना। और एक और साइकोलॉजिकल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है, अगर मैं डेली चार्ट में आऊँ, अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊँ, यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने सबसे पहले यहाँ जो है आराम से बाई करा और यहाँ सब एमेचर को फंसाया। अब क्या करेंगे, ये इधर पे सेल करा के एमेचर को फंसाएंगे और ये मार्केट यहाँ पर साइडवेज होने वाला है। आने वाले टाइम पे ये होगा। तो पिक्चर बड़ा क्लीन है। 26,000 के नीचे एक प्राइस एक्शन अगर जैसे ही दिखेगा मैं सेल कर दूंगा। एंड जब तक 26,000 के ऊपर नहीं जाता है, सस्टेन नहीं करता है, मैं इसको बाई तो नहीं करूँगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वाला जो है एकदम क्लियर कट समझ में आया होगा। एंड
आप अगर हमेशा यही करते हो ना कि यहाँ से बाई कर लेंगे, यहाँ से सेल कर देंगे, क्यों ना एक बार ये ट्राई करते हैं कि जाने दो इसको ऊपर, मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन 26,000 पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखूँगा, 10 20 30 पॉइंट का, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर ये ऊपर चला गया तो सबसे पहला जो बाइंग साइन है वो मुझे ही दिखेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एनीवेज, तो हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो इसका पिक्चर थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर है कंपेयर विथ निफ्टी। यहाँ पर एक छोटा सा प्राइस एक्शन बना है, ये जो जगह है ना, यहाँ ये प्राइस एक्शन बना है, तो ये जगह बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाला है, क्योंकि इस जगह से ना आपको 60,000 राउंड फिगर है, तो यहाँ से वापस से सेलिंग दिखेगी। एंड आपको मैं एक और मैजिक दिखाता हूँ, ये भी एक ऑलमोस्ट, ये एनगल्फिंग तो नहीं है बट हाँ 80% इसने खा लिया है। तो सिमिलर चीज़ हम यहाँ पर करेंगे जो हम लोगों ने निफ्टी पे किया है। इसको टॉप से जो है ना, यहाँ पर एक फिबोनाची मैंने मार्क कर लिया, एंड 50% मैं चेक करूँगा कि किधर है। तो मेरा 50% करीब करीब 59,800 पे आ रहा है। अगर मैं राउंड फिगर देखूँ तो अगर मैं 59,800 पे अगर यहाँ पर ऐसे मार्क कर लेता हूँ, तो अगर यहाँ पर आप देखो 2 बार सपोर्ट लिया गया, देन ये गिरा। तो अब की बार एक चीज़ आप ये चीज़ आपने पहले भी सीखा होगा कि पहले जो सपोर्ट हुआ करता था, अगर ये सपोर्ट है था पहले, तो अब ये पक्का रेजिस्टेंस बनेगा, राइट। ये चीज़ आप सबने कभी ना कभी तो सीखा होगा, राइट। लेकिन आप गलती अब यहाँ ये करोगे कि आप यहाँ बाई करके पहले ऑप्शन में अपने पैसे गवाओगे, फिर यहाँ से जो सेलिंग वाला आएगा ना, तब आपके पैसे ख़त्म हो गए होंगे, ठीक है। तो आप ये मिला के देख लेना। तो 59,800 में मैं पक्का सेल करने की कोशिश करूँगा एक प्राइस एक्शन पे। इन बिटवीन ये जो ऊपर जाएगा ना, इधर पे मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि क्या हुआ है, ऊपर से पहले नीचे आया, अब ये वापस ऊपर जाएगा। और इस महीने मुझे लगता है कि क्योंकि न्यूज़ ड्रिवन मंथ है ये, और इस महीने में काफ़ी रिज़ल्ट्स आने वाले हैं, जो कंपनीज़ है अपनी क्वार्टरली रिज़ल्ट अनाउंस करेंगी, तो मार्केट बड़ा चौपी रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा। और फरवरी को बजट भी है, तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि मार्केट या तो फिर एक दिन ऊपर या तो फिर एक दिन नीचे आएगा। बजट तक मार्केट को जो है स्टेबलाइज रखा जाएगा, एक अच्छे प्राइस पे रखा जाएगा। बजट के बाद देखना मार्केट फिर फ्लाई करने के लिए रेडी होगा। तो थोड़ा दिमाग लगा के ट्रेड करना, ऐसे नहीं कि इमोशन में बह गए, ये कर दिए वो कर दिए। तो 59,800 पे क्लियर कट है, यहाँ पर एक प्राइस एक्शन होगा, फिर मैं नीचे का सोचूंगा। एंड अगर बाई करना है तो ये जो प्राइस एक्शन बना है 60,000 के ऊपर हम जो है यहाँ पर बाई करने का कुछ सोचेंगे। 60,100 ये आ रहा है राउंड फिगर में, तो 60,100 पे हम लोग जो है बाई करने का सोचेंगे, और 59,800 पे हम सेल करने का सोचेंगे। इन बिटवीन यहाँ पर ना बाई करना ना सेल करना, ठीक है। तो आई थिंक आपको पिक्चर क्लियर नज़र आ रहा होगा। चलिए स्टॉक्स पे आते हैं। सबसे पहला स्टॉक है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड को पिक करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ऐसे चार्ट जो है, जैसे अभी बैंक निफ्टी में है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे चार्ट को छेड़ना नहीं चाहिए, इसके फ्लो के साथ जाना है। आप देख रहे हो, इस फ्लो के साथ आपको जाना है, इसको छेड़ना नहीं है। अब क्या है, इधर पे आपको प्राइस एक्शन दिख रहा होगा, ये कोई भी बच्चा भी बता देगा कि फ्लैग एंड पुल बन रहा है और ऊपर जा रहा है। लेकिन इसमें कैच ये है कि आप देखो वीकली चार्ट में करीब 6 से 7 ग्रीन कैंडल के बाद एक डोजी बना है, एंड इस डोजी को हम ऐसा भी मान सकते हैं कि इधर ये टॉप है या तो फिर ये कंटिन्यूएशन है, एक और बड़ी कैंडल बनेगी। अगर टॉप है तो इस डोजी के नीचे 184 के नीचे इसको सेलिंग में आना है, और अगर ये डोजी कंटिन्यूएशन का साइन है तो 190 के ऊपर बाई आ जाएगा, राइट। बहुत सिंपल है, वेरी इजी। तो हम क्या करेंगे, डेली में जाएंगे एंड जस्ट इस हाई को मार्क कर लेंगे 189, इसको जो है मार्क कर लेंगे हम। और अगर मेरे को सेलिंग देखना है तो सेलिंग जस्ट इस 183 इसके नीचे हम जो है सेलिंग को सोच सकते हैं। इसके नीचे 183.90 184 ही है, इसके बीच में हमको कुछ नहीं करना है। आप जो है इसके बीच में कुछ मत करना है। इसके ऊपर मुझे लगता है कि एक फ्रेश ऑल टाइम हाई दिख सकता है, और इसके नीचे शायद यही टॉप हो जाएगा। ये टॉप जो बनना, अगर इसको बनना होगा तो, अदरवाइज़ इसमें टॉप या बॉटम हमको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मुझे लगता है कि अगर ऊपर जाएगा, क्योंकि मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, आई थिंक एक नया हाई लगा सकता है। बट ऑन द सेफर साइड, अगर मैं ओनली बायर बेस्ड नहीं रहना चाहता हूँ,
तो यहाँ पर अगर नीचे भी आता है तो उसके लिए भी मैं रेडी हूँ। तो हम वेदांता देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है। अब वेदांता में भी सेम सीन है। ये ऑल टाइम हाई पे ना इसने 2 डोजी बनाया है और वो भी सेम जगह पे। तो इसको भी हम जो है अशोक लेलैंड जैसा मार्क कर लेंगे। इधर पे इस डोजी का हाई जो है हम लोगों ने मार्क कर लिया, एंड इस ये ग्रीन डोजी के लो को हम लोगों ने जो है मार्क कर लिया। ठीक है, इस आप इधर पे भी मार्क कर सकते हो। इन बिटवीन आपको जो है कुछ नहीं करना है, इसके बीच में आपको कुछ नहीं करना है। ये आपको ऑलमोस्ट फ्लैगन पोल जैसा दिख रहा होगा। ये ऊपर गया, अभी थोड़ा नीचे आया, अब ये ऊपर जा सकता भी है। अदरवाइज़ ये क्या करेगा ना, ये आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा, अभी ये इधर ही ऊपर चला जाएगा, अदरवाइज़ ये फिर यहाँ से फिर एम बना देगा। तो आपको दिख रहा होगा थोड़ा बेंड हुआ है प्राइस। तो बहुत ही सिंपल रखूँगा मैं, 590 के नीचे फिर सेल कर देंगे और 630 के ऊपर बाई करेंगे। इन बिटवीन हमको कुछ नहीं करना है, ये फिर ऑप्शन सेलर का एरिया है। तो इसको बड़ा सिंपल एंड क्लीन रखेंगे। अशोक लेलैंड एंड वेदांता ये दोनों मेरे अभी टारगेट में है। एंड निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत ही क्लियर कट है कि एक प्राइस एक्शन बनने के बाद मैं फिर सेलिंग का सोचूंगा। एनीवेज, आशा करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना आप। एंड आपको आने वाले वीक के लिए गुड लक।